बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ अबाउट नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ दी बायो एनर्जेटिक्स। तो आज हम बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर नंबर 7 जो है इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो बेसिकली बायो एनर्जेटिक्स, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, बायो का मतलब होता है लिविंग और एनर्जेटिक्स का मतलब होता है एनर्जी। यानी कि हम ये देखेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के अंदर जो होने वाले केमिकल रिएक्शंस जिनसे वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है और किस तरीके से उस एनर्जी को वो यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर होने वाले जो केमिकल रिएक्शंस हैं जिसके नतीजे में एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है, वो इस चैप्टर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं कि इंट्रोडक्शन बायोएनर्जेटिक्स का वो किस तरीके से है। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से आपको पता है जो एक लिविंग सेल होता है, ये जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी जो है वो मिलियंस ट्रिलियन सेल से मिलकर बनती है। कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो यूनिसेलुलर हैं, बहुत से जो है मल्टी सेलुलर भी हैं। ठीक है, जो लिविंग सेल्स होता है ये आपको पता है एक ओपन सिस्टम की तरह काम करता है, ओपन सिस्टम की तरह करता है। बहुत से जो सब्सटेंस हैं वो सेल के अंदर एंटर भी हो रहे होते हैं और सेल से बाहर जो है वो एग्जिट भी कर रहे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो लिविंग सिस्टम है, लिविंग सेल है, इसको एक ओपन सिस्टम का नाम दिया है। यानी कि बहुत से जो सब्सटेंस हैं वो सेल के अंदर एंटर होते हैं, उन सब्सटेंस की आगे प्रोसेसिंग होती है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, देन क्या होता है उससे जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस हो जाती है और एनर्जी प्रोड्यूस होने के बाद ये सब्सटेंस जो है वो आगे सेल से एग्जिट भी कर जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो एनर्जी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो टू फॉर्म में एग्जिट करती है। सबसे पहली जो फॉर्म है वो है पोटेंशियल एनर्जी, सेकेंडली काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जो फूड एनिमल्स जो है वो इनटेक करते हैं उनके अंदर जो फूड के अंदर जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होती है और इसको हम स्टोर्ड एनर्जी भी बोलते हैं, स्टोर्ड एनर्जी। ये जो एनर्जी है जब ये ब्रेक होती है तो इसके अंदर जो बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक करते हैं और ब्रेक करने से जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है या कन्वर्ट हो जाती है। इस तरीके से ये पोटेंशियल एनर्जी की में जो प्रेजेंट बॉन्ड है जब वो ब्रेक करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी, इस एनर्जी को फिर जो एनिमल्स हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, जो वर्क करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। बायोएनर्जेटिक्स एंड रोल ऑफ एटीपी। ठीक है जी, अब ये क्या चीज़ है बायोएनर्जेटिक्स की, सबसे पहले हम डेफिनेशन कर लेते हैं। बायोएनर्जेटिक्स को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एंड एनर्जी कन्वर्जन इज कॉल्ड बायोएनर्जेटिक्स। यानी कि एनिमल्स की बॉडी में जो एनर्जी है उसके रिलेशनशिप को स्टडी करना है कि क्या रिलेशनशिप एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन और एनर्जी जो है कन्वर्जन, यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, उसके रिलेशनशिप की स्टडी को हम बायोएनर्जेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब जिस तरीके से हमने अभी मैंने आपको बताया कि जो भी फूड हम एनिमल्स जो है वो इनटेक करते हैं उस फूड का होता है मेटाबॉलिज्म। क्या होता है, फूड जो हम इनटेक करते हैं एनिमल्स, फूड जो है इसके सबसे पहले क्या होगा, इसके अंदर इसका मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होगा। मेटाबॉलिज्म वही जो ब्रेक डाउन होती है फूड की। ठीक है, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ ठीक है, जब इनका फूड का मेटाबॉलिज्म होगा उसके बाद यही जो फूड है ये एनर्जी
प्लस हीट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, जब फूड का मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि जो केमिकल रिएक्शंस उसकी ब्रेकडाउन के लिए होते हैं। अब ये जो एनर्जी है ये बेसिकली स्टोर होती है एटीपी की फॉर्म में। किस फॉर्म में? एडीपी प्लस ये जो फॉस्फेट है ये इसको कन्वर्ट कर देगा एटीपी में। अब ये जो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, ये जो एक्टिविटीज़ है वो करने के लिए यूटिलाइज होती है, यानी कि ये एक्टिविटीज़ जो एनिमल्स एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं उसके लिए, मेंटेनेंस के लिए बॉडी की, प्लस केमिकल सिंथेसिस में ये जो एनर्जी है ये यूटिलाइज होती है, ठीक है। अब ये देखिए जो फूड एनिमल्स ले रहे हैं उनका मेटाबॉलिज्म होगा, उससे एनर्जी प्लस हीट प्रोड्यूस होगी और जो एनर्जी है वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है। अब ये जो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है ये इसको आप पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं इसको? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जब ये पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो एटीपी की फॉर्म में स्टोर है इसका पोटेंशियल एनर्जी, अब एटीपी में जो प्रेजेंट बॉन्ड होते हैं जब वो ब्रेक करते हैं तो यही पोटेंशियल एनर्जी जो है ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और ये काइनेटिक एनर्जी आगे आपकी जो मेंटेनेंस है, एक्टिविटीज़ हैं या जो केमिकल सिंथेसिस वगैरह उसके अंदर जो है वो यूटिलाइज होती है। तो ये बेसिकली बायोएनर्जेटिक्स का क्या है? ब्रीफ इंट्रोडक्शन है।